जर्मनी आमतौर पर अपनी टेक्नोलॉजी किसी दूसरे को प्रोवाइड नहीं करता है। ये बिल्कुल इसी तरीके से जो हमने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि अमेरिका भी अपनी टेक्नोलॉजी किसी को प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि जब इंडिया के पीएम वहाँ पर जाएंगे स्टेट विजिट के लिए, जो यूएस में वाइट हाउस में डिनर है उसके लिए, तो उस वक्त एक बड़ी डील का ऐलान किया जाएगा जो कि जीई जनरल इलेक्ट्रिक जो वहाँ की कंपनी है वो वहाँ पर इंडिया में ही तैयारों के इंजन बनाने की जो टेक्नोलॉजी है वो वहीं पर जाकर बनाएंगे और प्रोवाइड करेंगे, उनको देंगे ये टेक्नोलॉजी। अब जर्मनी की तरफ से इस डील की बात हो रही है और ये डील ऑलमोस्ट फाइनल हो चुकी है। काफ़ी अरसे से इसके मुतालिक बातचीत चल रही थी। ऐसा ही एक प्रोजेक्ट सालों पहले हो चुका है, लेकिन अब इसको भी फाइनल कर लिया गया है और डील ये है कि जर्मनी और इंडिया जो हैं वो मिलकर बनाएंगे टू बिल्ड डीजल सबमरीन्स 6। और इसमें जो इंडिया की कंपनी है वो है मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड और जर्मनी की तरफ से है थीसन ग्रुप। ये दो कंपनीज सामने आई हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर ये वाली डील मुकम्मल करेंगी। पाकिस्तान जो है वो शुरू से ही डेट डिपेंडेंट रहा है और दूसरी कंट्रीज से जो है हमने लोन लेना स्टार्ट कर दिया और फिर उसी में घिरे जा रहे हैं। इसको बोलते हैं डेट सर्विसिंग। कि पाकिस्तान का जो मेजर बजट आता है, जो हमारा रेवेन्यू जनरेट होता है, रेवेन्यू के रिसोर्सेज 3 होते हैं ना, डिफरेंट एग्रीकल्चर होता है, सर्विसेज होता है और इंडस्ट्री होती है। एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी कभी भी उस तरह से थ्राइव नहीं कर सकती जिस तरह से एक इंडस्ट्रियल इकोनॉमी करती है। तो शुरू से ही हमने इंडस्ट्री के ऊपर तवज्जो ही नहीं दी है। ठीक है, हमारी इकोनॉमी जो है या तो डेट बेस्ड रही है या एग्रीकल्चर बेस्ड रही है या हमने डायस्पोरा कम्युनिटी जो है। सर, हमने एग्रीकल्चर का भी सही से इस्तेमाल नहीं किया। गंदम के फाके हुए हैं पाकिस्तान में। देखिए, हमारी जो प्रोडक्शन है, जस्ट आप अगर यही लाहौर में हम खड़े हुए हैं, यहाँ से आप चंद किलोमीटर्स निकलेंगे तो अमृतसर इंडिया में स्टार्ट हो जाएगा। वहाँ पे पर एकड़ जो एग्रीकल्चर की यील्ड है, वीट की यील्ड है, वो जस्ट आपकी 80 प्लस है, 90 प्लस है पर एकड़। पाकिस्तान में वही यील्ड आपकी 33 पाउंड पर एकड़ है। अब ये देखें ऐसी क्या गलती हुई कि हम इसको नहीं कर सके। हमारा एक आइन मौजूद है, वो जैसा भी है, आइन में तरमीन वक़्त के साथ साथ जैसे जैसे वो चीज़ें आती हैं, अगर मसले मसाइल आते हैं तो वो हर कंट्री अपना कर सकता है। ठीक है ना, आइन मौजूद है। बात यह है कि हमने आइन पे कितना अमल किया है, आइन पे इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। टाटा कंपनी भी है और वो एक इलेक्ट्रिक कार्स के ऊपर भी एक कैंपेन कर रही है। ठीक है, और मेरे ख्याल में हमें अब वो पुराने एनर्जी रिसोर्सेज पे जो है ना वो नहीं रहना चाहिए। हमें इलेक्ट्रिक कार्स और इलेक्ट्रिक कन्वेंसेस की तरफ मूव ऑन होना चाहिए और एनर्जी रिसोर्सेज को वहाँ पे यूटिलाइज करना ज़्यादा बेटर है, इंस्टेड ऑफ कि हम फिर वही पुराने चीज़ों पे लगे रहें। ऑयल एक ना एक दिन इस वर्ल्ड से, जैसे अब हमारे मुल्क में गैस का प्रॉब्लम बन गया है ना, आपने सीएनजी सारी ट्रांसपोर्टेशन पे लगा दी, क्या बेनिफिट हुआ? आपकी अपनी जो है वो अब घर में जो है चूल्हा जलाने के लिए रात के टाइम गैस नहीं है। ठीक है सर, अब तो दिन में भी गैस नहीं आती। ये कोई सोल्यूशन नहीं है, ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है कि हम ये रिफाइनरीज, ऑयल रिफाइनरीज लगा लें और अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट कर लें। इन्वेस्टमेंट किए बगैर जो सबसे बेस्ट सोल्यूशन है, सिर्फ एक काम करना है, लॉ एनफोर्समेंट करनी है। ये तो कोलैबोरेशन है अगर देखा जाए। अब जर्मनी के भी ताल्लुकात इसका मतलब है बेइंतहाई अच्छे हो गए उनसे। लेकिन कुछ दिन पहले तक मुझे याद है, कुछ साल पहले की बात है, हम कुछ इस तरह की बातें कर रहे थे कि जर्मनी की तरफ से कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स आई थी जो कि कुछ इतनी अच्छी नहीं थी हमारे हमसाया मुल्क के लिए। और उस वक्त ये नज़र आ रहा था कि उनकी तरफ से कुछ स्टेटमेंट्स हमारे हक में आई थी, हमारे फेवर में आई थी, कुछ ऐसा चला था। एग्जैक्टली मुझे टॉपिक कभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि वो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हैं वो वहाँ पर जाकर करें और अपनी जो टेक्नोलॉजी वो दूसरे को नहीं देते वो भी दे रहे हैं। तो इसका एक एंगल और है और वो ये है चाइना। इस वक्त दुनिया में बहुत कुछ जो चल रहा है वो चाइना की वजह से चल रहा है और जर्मनी भी थ्रेट समझता है चाइना को अपने लिए। तो ये जो एक हो रहा है, बिल्ड की जा रही हैं सबमरीन्स, इसमें वो भी ये समझता है कि जो ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि चाइना के ख़िलाफ़ हैं या उनकी कॉन्फ्लिक्ट है, तो उनके साथ मिलकर, उसका भी क्योंकि यही नज़रिया, वो भी यही समझता है, तो सिक्योर किया जाए। पाकिस्तान जो है वो शुरू से ही डेट डिपेंडेंट रहा है और दूसरी कंट्रीज से जो है हमने लोन लेना स्टार्ट कर दिया और फिर उसी में घिरे जा रहे हैं। इसको बोलते हैं डेट सर्विसिंग। कि पाकिस्तान का जो मेजर बजट आता है, जो हमारा रेवेन्यू जनरेट होता है, रेवेन्यू के रिसोर्सेज 3 होते हैं ना, डिफरेंट एग्रीकल्चर होता है, सर्विसेज होता है और इंडस्ट्री होती है। एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी कभी भी उस तरह से थ्राइव नहीं कर सकती जिस तरह से एक इंडस्ट्रियल इकोनॉमी करती है। तो शुरू से ही हमने इंडस्ट्री के ऊपर तवज्जो ही नहीं दी है। ठीक है, हमारी इकोनॉमी जो है या तो डेट बेस्ड रही है या एग्रीकल्चर बेस्ड रही है या हमने डायस्पोरा कम्युनिटी जो है